दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर तो आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर किस हिसाब से उन्होंने बिजनेस किया है जून 30 तक उसके बारे में बात करेंगे। Q1 के रिजल्ट की डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो डिविडेंड आने वाला है ₹15.5 का उसके पेमेंट डेट के बारे में भी दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रो कर रही है या नहीं क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब जो लोन्स हैं, लोन्स में क्या ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए आप आंकड़े लगभग 13.95 लाख करोड़ का उन्होंने लोन दिया हुआ है, एडवांसेस है। और अगर हम कंपेयर करें पिछले साल जून 2021 के साथ तो 21.5% का ग्रोथ है। सिमिलरली मार्च के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं जो मार्च 2022 जस्ट 3 महीने पहले तो लगभग 2% का ग्रोथ है। अब क्रेडिट ग्रोथ में भी अलग अलग यहां सेगमेंट होते हैं, जैसे रिटेल होता है, होलसेल होता है। तो वहां कैसा ग्रोथ हुआ है, जैसे रिटेल है तो जैसे आप लोन लेते हैं अपने व्हीकल के लिए लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो लेते हैं तो वो रिटेल लोन हुई 21.5% का ग्रोथ है। फिर रूरल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग 29% का ग्रोथ है। किसके कंपैरिजन में, पिछले साल जून के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर होलसेल मतलब बड़े कॉर्पोरेट को कुछ बड़ा कारखाना लगाना है या कुछ बिजनेस के लिए उन्होंने उनको इन्वेस्ट करना है तो आप देखिए 15.5% का ग्रोथ है। तो यहां पर क्रेडिट में तो ग्रोथ दिख ही रहा है, लेकिन क्या डिपॉजिट में ग्रोथ दिख रहा है। डिपॉजिट में देखिए 16.05 लाख करोड़ का डिपॉजिट है जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 19.3% का ग्रोथ है। और सेम मार्च में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 तो लगभग 3% ग्रोथ है। तो जैसे रिटेल है, रिटेल में जैसे आप करंट अकाउंट है या सेविंग या फिक्स डिपॉजिट में आप क्या बैंक में पैसा रख रहे हैं, क्या ग्रो हो रहा है। तो आंकड़े हम लोग के सामने ही है कि 18.5% जो रिटेल है उन्होंने मतलब रिटेल का जो भी पैसा है चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या सेविंग अकाउंट हो वो ग्रो हुआ है। होलसेल में आप देख सकते हैं 22% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है। तो ये ग्रोथ के इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। और डिपॉजिट में दोस्तों मैं हमेशा कासा के बारे में बात करता हूं किसी भी बैंक की जब मैं एनालिसिस करता हूं तो कासा में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 7.34 लाख करोड़ का कासा है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक के लिए बिल्कुल सस्ता पैसा है। करंट अकाउंट में कुछ देना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट में बहुत आजकल तो थोड़े रेट बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी बैंक के लिए तो एक सस्ता पैसा ही है क्योंकि लोन के भाव उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। तो 46% कासा रेशियो है। तो जून के साथ अगर आप कंपेयर करें पिछले साल तो बढ़ा है, 45.5 से 46 हुआ है। लेकिन यस मार्च के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है, मतलब मार्च 2022 के साथ। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि अलार्मिंगली ये नीचे हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में तो ये अच्छा हुआ ही है। तो ओवरऑल कासा का रेशियो न्यूट्रल है। बाकी क्रेडिट और डिपॉजिट में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है एचडीएफसी बैंक। अब क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, देखिए सबसे पहली जो मर्जर की इवेंट है, जो पेरेंट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर है, तो एनओसी उनको मिल चुका है जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएससी के द्वारा। तो ये एक चीज है, एटलीस्ट मर्जर में उनको बहुत सारे अप्रूवल्स लगेंगे। तो एक अप्रूवल तो आ ही गया है, अब आरबीआई है, एनसीएलटी है और बाकी बहुत सारे अप्रूवल्स है, वो सब फिर आते रहेंगे और वो कंपनी जो है या बैंक जो है वो हमको बताती रहेगी। अब कौन सी की इवेंट ट्रैक करनी है आपको, 16 जुलाई के कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जहां पर मैं प्रीव्यू टाइप कर दूंगा जो पिछले बार के जो इंपॉर्टेंट डेटा थे तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो एनपीएस का, क्योंकि एनपीए का डेटा इसमें नहीं है तो एनपीए का डेटा हमको पता चलेगा, ग्रोथ का डेटा पता चलेगा, तो वो है। अब डिविडेंड के बारे में ₹15.50 का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। अगर अभी आप शेयर खरीदते हैं तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि मई 13 जो थी वो रिकॉर्ड डेट थी। तो बहुत जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को ये डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो डिविडेंड की जो पेमेंट की जो डेट है वो है 18 जुलाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो बिल्कुल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है जुलाई 16, जिस दिन हमको ये सब रिजल्ट तो हमको पता चला है क्रेडिट का और बाकी सबका, लेकिन हमको एनपीएस के बारे में पता चलेगा, कंपनी क्या कह रही है, बैंक क्या कह रही है, उसके बारे में हमको पता चलेगा, फ्यूचर का ग्रोथ प्लान के बारे में हमको आइडिया आएगा। तो बने रहिए दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।